और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 4.3। पहले भी हमने की थी सिर्फ 4th चैप्टर के 4.1, जिसमें ओनली ये बताया गया था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, और 4.2 में गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात किए, और 4.3 में उसमें मूल ज्ञात किए थे कल हमने, लेकिन वो किए थे ओनली पूर्ण वर्ग विधि से और द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य विधि से। आज 4.3 है, लेकिन उसमें कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, उनको सोल्व कर देंगे। उसमें पहले इक्वेशन बनेगी, समीकरण बनेगी, उसके बाद में उसको हल करना है। उसको हल आप किसी भी विधि से कर सकते हो, गुणनखंड से, पूर्ण वर्ग विधि से, या फिर श्रीधर आचार्य विधि यानी द्विघाती सूत्र से। तीनों में से आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हो, बस आपको समीकरण बनाने आनी चाहिए। तो समीकरण कैसे बनाएंगे उस पर चलते हैं, लेते हैं इसका क्वेश्चन 4.3 का। सबसे पहले 4th क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, इसमें 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 1/3। तो हमें रहमान की आयु ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। अब पहली चीज तो ये कि व्युत्क्रम का मतलब पता होना चाहिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा कैसे? जैसे 2/3 है, मुझे इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो 2/3 का जो व्युत्क्रम होगा वो होगा 3/2। संख्या पलट जाएगी। यदि मैं यूं कहूं कि 3/4 इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो संख्या पलट जाएगी, इसका हो जाएगा 4/3। यदि मैं कहूं कि 1/2 का व्युत्क्रम निकालना है, तो भी संख्या पलट जाएगी, इसका व्युत्क्रम 2/1। ओनली 4 का व्युत्क्रम निकालना है। अब तो नीचे कुछ है ही नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे हम? 1 लगा देंगे। तो 4/1 का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/4। इस तरह से हम उन संख्या क्या कर लेंगे? व्युत्क्रम यानी उल्टा। अब प्रश्न पे चलते, इसमें क्या कहा है? इसे 3 वर्ष पहले रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु के व्युत्क्रम का योग दिया हुआ है 1/3। तो हमें रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हम मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु, ये मैंने मान ली x वर्ष। वर्तमान यानी जो अब की उसकी चल रही है, हमेशा वर्तमान आयु मानते हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसकी जो अब की आयु है वो उसकी x वर्ष है। अब 3 वर्ष पहले की आयु निकालेंगे और फिर 5 वर्ष पश्चात यानी बाद की निकालेंगे। तो 3 वर्ष पहले की निकालेंगे तो आयु कम होगी, और बाद की निकालेंगे तो आयु क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। वो भी किस में कम ज्यादा होगी? वर्तमान में। अब जैसे मेरे अब जो चल रही है 35-40 जो भी है, अब मैं अपनी पहले की आयु निकालूंगा, 5 साल पहले की निकालनी है, तो 5 कम हो जाएगी। यदि मुझे अपनी ही आयु 5 वर्ष बाद की निकालनी है, तो 5 क्या हो जाएगी? ज्यादा, 45 हो जाएगी। और पहले के निकालने कम कर देंगे, 40 में 35 की हो जाएगी, ठीक है ना। वही चीज इसमें। अब रहमान की वर्तमान आयु तो ये है, यदि हम 3 वर्ष पहले की आयु निकालते हैं, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो इसमें से 3 कम हो जाएगा, यानी ये हो जाएगी x-3। और यदि हम 5 वर्ष बाद की निकालते हैं, पश्चात का मतलब बाद में होता है, रहमान की आयु, तो ये हो जाएगी x+5। हमने 3 वर्ष पहले की आयु भी निकाल ली, 5 वर्ष बाद की आयु भी निकाल ली। अब उसने कहा कि इनकी जो आयु है 3 वर्ष पहले की आयु और 5 वर्ष बाद की, इनका व्युत्क्रम का है उसने। तो वही इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 ही है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x-3। और जब इसका व्युत्क्रम किया जाएगा तो इसका भी इसी तरह से 1/x+5।
3 वर्ष पहले की आयु का व्युत्क्रम हो गया, 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम हो गया, और इनका योग दिया हुआ है, योग है तो प्लस लगा दिया। इनका योग कितना दे दिया उसने, 1/3 दे दिया। तो हमें मेहमान की आयु ज्ञात करनी है। अब इसकी सहायता से पहले हमें समीकरण बनानी है। तो ये प्लस में है तो इनका लघुत्तम लेंगे पहले तो, और लघुत्तम ये दोनों अलग अलग है तो दोनों ही आएंगे लघुत्तम में। x-3 भी आएगा और x+5 भी आएगा। जब x-3 का भाग देंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, x+5 बचेगा, और x+5 का 1 से गुना होगा तो x+5 ही आएगा। प्लस x+5 का भाग देंगे इसमें, ये कैंसिल हो जाएगा, x-3 बचेगा, x-3 का 1 से गुना होगा तो x-3 ही आएगा। तरीका वही चलेगा, नीचे वाली से भाग, जो आएगा उसको ऊपर वाली से गुना। ये फिर सेम टू सेम, x अपने पास हो जाएंगे 2x, और 5 में से 3 घटाएंगे तो अपने पास हो जाएंगे +2। नीचे वाले गुना में है तो गुना कर देंगे, पहले तो x का हो जाएगा इन दोनों से गुना, जब x का x से होगा तो x की स्क्वायर आ जाएगी, फिर x का 5 से 5x, वही चीज -3 का, -3 का x से गुना होगा तो माइनस का 3x आ जाएगा, और -3 का +5 से तो माइनस प्लस माइनस, 5×3 = 1/3। ये तो सेम टू सेम आएगा, 2x+2, यहां x² तो है ही, इसमें से ये घट जाएगा, 5x में से 3x घटाएंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2x, -15 ऐसा का ऐसा, और ये 1/3। इनका बच जाएगा गुना, जब 1 का इससे गुना होगा ये तो सेम टू सेम आएगा, और 3 का इन दोनों से गुना होगा, 3 का 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6, फिर प्लस 3 का 2 से 3 दूनी, सबको एक साइड में ले लेंगे हम, x² प्लस 2x माइनस में 15, इन दोनों को इस साइड लेके आएंगे तो दोनों के निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x² ये तो ऐसा है ऐसा, x वाले पद अपने पास में ये दोनों है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 6 में से 2 घट जाएगा, और जब 6 में से 2 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 4x, और ये दोनों अंक माइनस के है, -15 और -6, दोनों ही माइनस के है तो माइनस माइनस प्लस, अंकों का योग होगा लेकिन निशान माइनस का ही आएगा। अब अपनी ये कल जैसी समीकरण बन गई द्विघात समीकरण। अब इसको आप चाहे किसी भी विधि से निकाल सकते हो, चाहे तो गुणनखंड विधि से, चाहे पूर्णवर्ग विधि से, या जो सूत्र लगाया था हमने द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य विधि, उससे। तो इसको मैं निकाल के दिखा देता हूं सूत्र से, बहुत ही सिंपल होता है, सूत्र से आपको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं। गुणनखंड में गुणनफल ढूंढने पड़ते हैं, पूर्ण विधि वो भी थोड़ी लंबी चलती है, सबसे छोटी द्विघाती सूत्र, ठीक है ना, उससे सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कैसे होगा, इसमें यहां लिखता हूं मैं समीकरण को वापिस से। पहले तो वही d का मान निकाल लेंगे हम, a का मान तो क्या होगा इसमें, एक जो x² का गुणांक है, b का मान -4 और c का मान हो जाएगा -21, तो d निकालते b² -4ac से। b का मान अपने पास है -4 और इसकी स्क्वायर, ये इंटू में 4 इंटू a का मान तो 1 और c का मान -21, माइनस की स्क्वायर हमेशा प्लस होती है, 4 की स्क्वायर हो जाएगी 16, और ये माइनस माइनस प्लस, 4 एकम और 4 का 21 और 21 चौके 84, इनको प्लस कर देंगे, 6 और 4 10, 8 और 1 9 और 1 10, प्लस का आया है, 0 से अधिक है तो मूलों का अस्तित्व है, और लैंग्वेज वाले सवालों में तो सब में अस्तित्व होगा ही होगा। हाँ वो पूछे कि संभव है या नहीं है तो फिर हो सकता है नहीं भी हो, फिलहाल तो ज्ञात करनी है तो संभव हो गई होगा।
यानी मूलों का अस्तित्व है। अब तो हमें सूत्र लगाने द्विघाती सूत्र, तो इसको बताता हूं मैं, सरफ करते हैं थोड़ा, इससे आपको पता लग जाए। सूत्र अपना ये था माइनस बी प्लस माइनस अंडर में डी टू माइनस ऐसा क्या ऐसा बी का मान माइनस का 4, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस माइनस अंडर डी का मान हमने निकाला है 100, 2 इंटू ए का मान अपने पास में है 1, तो 1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस 100 का वर्गमूल हो जाएगा अपने पास 10 और 2 एकम 2। अब यहाँ 2 निशान है, प्लस का और माइनस का, तो एक बार इसको प्लस लेके हल कर लेंगे, प्लस लेने को तो 4 प्लस 10 बटे 2, 10 में 4 को प्लस कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा 14 बटे 2 और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 7। एक बार माइनस लेके हल कर लेंगे इसको, माइनस लेने पे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 बटे 2 और 10 में से 4 घटाएंगे तो अपने पास हो जाएगा माइनस का 6 बटे 2 और 6 में 2 का भाग देंगे अपने पास आ जाएगा माइनस का 3। अब दोनों में से एक ही मान होगा, या तो 7 होगा या माइनस का 3। अब सोचने वाली बात है, आयु पूछी थी उसने वर्तमान आयु, तो आयु कोई माइनस में नहीं होती है, इसलिए ये वाला तो मान संभव ही नहीं होगा, इसलिए उसकी जो वर्तमान आयु होगी फिर कितनी हो जाएगी अपने पास 7 वर्ष हो जाएगी, तो यहां लिख देंगे। ठीक आता है, रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष होगी। इस तरह से निकालना है। लैंग्वेज वाले में आपको लैंग्वेज का ध्यान रखना है कि उसने क्या क्या बोला है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं, समीकरण बनानी है, और समीकरण बन गई तो उसके बाद अपना काम आसान है। मेन चीज समीकरण बनाने का तरीका उसने पर्सन ने किस तरह से कहा है उसको देख लो, आप 2-3 बार पढ़ लो, उसी अनुसार आप समीकरण बना लो, उसके बाद अपने आराम से क्वेश्चन हल हो सकता है। और चलते हैं, और भी है लैंग्वेज वाले, जैसे मैं आगे चलो छठे पे चलते हैं, जैसे 1-2 क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, जिससे आज ये 4.3 अपनी कुछ टॉपिक क्लियर होगा आपका। और लैंग्वेज वाले देखो इस चौथे प्रश्नावली में भी है, 4.2 में भी थे, 4.3 में भी है, तीसरी प्रश्नावली में भी है। तो अब 1-2 बार करोगे तो आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी और फिर आप समीकरण बनाना भी सीख जाओगे। ठीक है ना, कोशिश करते हो बस। जैसे छठा क्वेश्चन लेके चलता हूं, ये कहता है एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है ना उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ठीक है ना, एक आयताकार खेत है, यानी आयत के आकार का कि अपने पास में कोई खेत है, ये इसको नाम दे दिया मैंने A, B, C और D। ये क्या है, कोई आयत के आकार का खेत है। ये कहता है इसकी जो छोटी भुजा है ना, इसका जो विकर्ण है वो उसकी छोटी भुजा से क्या है 60 मीटर अधिक लंबा है, और इसकी जो बड़े वाली भुजा है वो इसकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी हो, खेत आयत के आकार का है तो सीधी सी बात है इसमें या तो लंबाई होगी या फिर क्या होगी, चौड़ाई होगी, 2 चीज ही होगी। तो ये छोटी भुजा होगी और ये वाली बड़े वाली भुजा होगी। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहना है, पहले हम मान लेंगे, और मानेंगे किसको, वो देखो इसने क्या है, इसका जो विकर्ण जो है ना वो इसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। जो इसका विकर्ण कौन सा, या तो आप ये खींच सकते हो या फिर ये वाला विकर्ण खींच सकते हो। ये तो इसकी विकर्ण की जो लंबाई है ना वो इससे अधिक है, और कितनी अधिक है, 60 मीटर अधिक है। और यदि मुझे छोटी भुजा पता हो तो मैं 60 प्लस करके विकर्ण निकाल सकता हूँ, सही है, लेकिन मुझे छोटी भुजा नहीं पता। और दूसरी कंडीशन ये का है
कि इसके जो बड़े वाली भुजा की लंबाई है वो भी इस छोटी भुजा से ही 30 मीटर अधिक है। तो बात वही है कि मेन चीज मुझे छोटी भुजा पता होनी चाहिए, तो अपनी विकर्ण भी निकल सकता है और बड़े वाली भुजा भी निकल सकती है, लंबाई भी निकल सकती है, ठीक है ना। तो पहले हम इस छोटी भुजा को मान लेंगे। मान लिया हमने छोटी भुजा की लंबाई हमने मान ली है कितनी, x मीटर मान ली। अब विकर्ण की लंबाई आ जाएगी अपने पास में। विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी, जो विकर्ण जो है ये छोटी भुजा x है और विकर्ण जो है वो इससे अधिक लंबा है। किससे अधिक लंबा है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो इसमें हम 60 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 60, यानी विकर्ण की लंबाई हो जाएगी x प्लस में 60 होगी। ये तो एक चीज और बोला था इसने, जो इसकी बड़ी भुजा की लंबाई है वो उससे 30 मीटर अधिक है, तो इसी में 30 और कर देते हैं अधिक, तो अपनी इस वाली भुजा की लंबाई आ जाएगी। ये लो, तो ये छोटी भुजा को मान लिया, तो हमारे पास दोनों चीज आ गई, विकर्ण की लंबाई भी आ गई और इस बड़ी भुजा की लंबाई भी आ गई अपने पास में। तीन चीज आ गई। अब ध्यान दो, तो ये आयत है और आयत के जो सभी कोण जो होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो कोण है ये 90 का है, और जब ये 90 का कोण है तो अपने पास ये त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में ये आधार, ये लंब और ये क्या हो जाएगा, कर्ण, जो कि सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि क्या होते हैं, कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर प्लस में लंब। कर्ण सबसे लंबी भुजा जो कि ये है, इसका मान है अपने पास में x प्लस में 60, आधार नीचे वाली भुजा जो कि अपने पास में x प्लस में 30, लंब x। अब इसको कैसे खोलेंगे हम, इसको सीधे नहीं खोल सकते, वही x की स्क्वायर लिख दो, 60 की स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर सरसमी का यूज हो जाएगी, ये वाली, जो कि क्या होती है, a की स्क्वायर प्लस में b की स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी पहली संख्या की स्क्वायर फिर दूसरी संख्या की स्क्वायर फिर 2 लगा के दोनों को इनटू में लिख दो। तो यहाँ इसमें लगाएंगे तो पहली संख्या ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या की स्क्वायर यानी x की स्क्वायर आ जाएगी, दूसरी संख्या की 60 की स्क्वायर आ जाएगी, फिर 2 लगा के इनको इनटू में लिख देंगे। ये तो लगा दिए इसमें, वही काम इसमें, इसको भी सीधे सोल्व नहीं कर सकते, सरसमी का यूज होगा, ये a और ये b। तो पहले a की स्क्वायर फिर b की स्क्वायर फिर 2 लगा के इनको इनटू में लिख देंगे, प्लस ये x की स्क्वायर। अब इसको हल कर लेंगे, x स्क्वायर ये तो ऐसा क्या ऐसा 60 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी अपने पास में 36 हो जाएगी, 60 का 60 से गुना, इसका गुना 60 दूनी 120, 120 का x से गुना होगा तो 120x। यहाँ x स्क्वायर तो है ही, 30 की स्क्वायर तो कितनी हो जाएगी अपने पास में 900, यहाँ इनका गुना 30 दूनी 60x प्लस में x की। अब सबको एक साइड में ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस में 3600 प्लस में 120x, इन सबको इस साइड लोगे तो सबके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, सभी माइनस के हो जाएंगे क्योंकि सभी प्लस के हैं। तो माइनस एक्स की स्क्वायर माइनस का 900 माइनस का 60x माइनस का x की, कुछ कट होता है तो कट कर देंगे। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये ऐसा का। अब x वाले पद
एक तो ये है मेरे पास में x वाला पद, एक ही ये है, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये घट जाएगा। 120 में से 60 घटा देंगे, 120 में से 60 घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 60x, वही प्लस का। अब बिना x वाले देखो, एक तो ये है 3600, एक ये है 900 माइनस का, तो ये तो घट जाएगा। 3600 में से 900 घटा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा प्लस का 2700। ये अपने पास समीकरण होगी। अब इसको वही द्विघाती सूत्र से कर लेंगे, वो इजी रहेगा। यदि इसमें देखें तो a का जो मान है वो तो -1 हो जाएगा, कोई अंक नहीं है तो 1 होता है। जो b का मान है वो अपने पास 60 हो जाएगा, और जो c का मान है वो अपने पास हो जाएगा 2700। तो पहले d का मान निकाल लेते हैं इस टाइम। b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान अपने पास में है 60, तो ये हो गया 60 की स्क्वायर। 4 इंटू a का मान अपने पास में हो गया -1, ये लो -1 इंटू c का मान अपने पास हो गया 2700। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 60 की स्क्वायर हो जाएगी 3600, इनका गुना माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4 का इससे होना, तो 2 जीरो तो आएगी आएगी, 4 7 28, 4 दूनी 8 और 2 10, इनको प्लस कर लेंगे तो 2 जीरो तो अपनी आनी आनी ऐसी की ऐसी, 8 और 6 14 हो जाएंगे, 3 है फिर के 4, तो ये 1। अब भी प्लस का ही है, प्लस का यानी मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो अब हमें मूल ज्ञात करने हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि लैंग्वेज वाले सवालों में तो मूलों का अस्तित्व होना ही होना है, बहुत कम चांस होंगे जो कि अस्तित्व ना हो। और मूल किससे याद कर लेंगे, वही द्विघाती सूत्र से, वही अपना सबसे इजी काम है। तो द्विघाती सूत्र लगाते हैं, देखो इसमें अब बस आप समीकरण बनाना सीख जाओ, उसके बाद में क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो है ना क्वेश्चन लैंग्वेज वाले, यहां से स्टार्ट हो गए, अब कंपटीशन तक चलते हैं। आप कोई भी कंपटीशन दे लो, मैथ में ये आने ही आने हैं, कहीं भी यूज हो जाएंगे, तो बहुत काम की चीज है मेन चीज। ठीक है ना, सवाल को समझो, उसी हिसाब से आप समीकरण बना दो और फिर उसको हल कर लो। तो सूत्र अपना ये द्विघाती। अब देखो इसे मान रखते हैं, b का मान अपने पास में कितना है 60, प्लस माइनस d का मान अपने पास में है 14400, बटे में 2 इंटू a का मान अपने पास में है -1, -60 तो ऐसा कैसा, इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल कितना होगा देखो, पहले 144 का वर्गमूल देख लो, सीधी सी बात है। 144 का वर्गमूल कितना होता है, और ये 2 जीरो है तो इसकी कितनी जोड़ लग जाएगी अपने पास 1। ठीक है, जोड़े बनाते हैं इसलिए 1 जोड़ लग गई अपने, तो वर्गमूल कितना हो गया 14400 का 120, इनका गुना 2 एकम 2। अब बात वही आ गई, यहाँ 2 निशान है, तो एक बार इसको प्लस लेके हल कर लेंगे। प्लस लेने पे -60 प्लस 120 बटे में -2, ये प्लस का और ये माइनस का घट जाएगा। 120 में से 60 घटाएंगे तो 60 बटे -का, और भाग देंगे तो 60 में 2 का कितना आ जाएगा -का, एक तो ये आ जाएगा। ये तो कब, जब हमने प्लस का लिया है, एक हम किसका लेंगे माइनस का, और जब माइनस का लेंगे तो देखो कितना आएगा, तो -60 -120 बटे में -2, तो -120 और माइनस के 60 माइनस के हो जाएंगे 100, माइनस तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा।
अब 180 में 2 का भाग दे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अब वही चीज, एक तो एक्स का माइनस में आया है, एक एक्स का मान प्लस में, तो बुझाए जाओ वो कभी माइनस में होते ही नहीं है, तो ये वाली तो संभव नहीं है। तो एक्स का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 90। एक्स यानी सबसे छोटी भुजा की जो लंबाई है ना, वो तो अपने पास कितनी आ जाएगी, 90 मीटर आ जाएगी। ये सबसे छोटी भुजा की लंबाई है अपने पास में। और यदि विकर्ण की लंबाई निकाले तो विकर्ण की लंबाई कितनी आ जाएगी, x प्लस 60 है तो 90 में 60 को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, तो अपने पास विकर्ण की लंबाई भी आ जाएगी। 90 में 60 को प्लस कर देंगे तो जो बन जाएगी 150। और यदि हम इस सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकाले तो वो भी आ सकती है। अब x प्लस 30 है तो 90 में 30 को क्या कर देंगे हम, प्लस। तो 90 प्लस 30 यानी आ जाएगी 120 मीटर। इस तरह से अपनी सभी भुजाओं की लंबाई आ गई। तो मेन चीज यही है लैंग्वेज वालों में कि आपको सबसे पहले लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। तो जब आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। आपकी समीकरण बन जाएगी और समीकरण बन के तो कुछ काम नहीं करना आपको, वही दीर्घघाती सूत्र लगाना है। तो इस तरह से अपने 4.3 चलेगी। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए जिससे आपको समझ में आए, और जिसको भी पसंद आए वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय।